हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि मैंने लिखा है फाइवर 3.0। तो ये क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपके गिग्स रैंक क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या एल्गोरिथम चल रहा है। मैं कोई फाइवर का एम्प्लॉय नहीं हूँ कि मुझे उनका एल्गोरिथम पता होगा, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन कह सकते हैं कि सम कम्युनिटी के जो सेलर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस से हम आप कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन पे आए हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे वही कंक्लूजन शेयर करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछे हुए सवाल पे आते हैं, जो कि हमारे गिग्स रैंक क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक इजी मेथड बता रहा हूं कि क्यों नहीं कर रहे, या फिर मैं एक एल्गोरिथम अपडेट हो सकता है। ये मैं पहले भी बताया और मैं अभी भी बता दूं कि मैं ये 100% नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे और किसी को भी फाइवर का एल्गोरिथम नहीं पता है। बट अपने कंक्लूजन्स पे, अपने एक्सपीरियंसेस पे, दूसरों के एक्सपीरियंसेस पे ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझी है। तो सबसे पहले यह बात समझिए कि पिछले 2 साल पहले बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं थे फाइवर पे कंपैरेटिवली, जितने कि पिछले मार्च कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद आए हैं। तो मैंने पिछले 2 साल पहले कोर्स बनाया था जिसमें मैं कोई कैटेगरी के बारे में देख रहा था। तो उस समय वह आप कह सकते हैं कि 15-20,000 पड़े होंगे कि सर्च रिजल्ट थे, तो 15-20,000 गिग्स थे। बट मैं आज भी अगर चेक कर रहा हूं तो वहां ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 नहीं हुए हैं, 25 हुए हैं, 22 हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जब सेलर्स आए, इतने सारे सेलर्स आए, तो वो जो नंबर था उसको अभी 50, 60, 70, 80,000 क्रॉस कर देना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसका यही रीजन है कि अब फाइवर का जो सर्च एल्गोरिथम है वो गूगल की तरह नहीं काम कर रहा है। अब आपको समझना होगा कि अब फाइवर इज फोकसिंग मोर ऑन रेलेवेंसी। अब वो एक मैच मेकिंग सर्विस की तरह काम कर रहा है, जैसे कि टेंडर हुआ। तो वो जैसे आपकी गिग की रेलेवेंसी को अगर कोई फाइवर पे कोई बायर आता है और वो उस चीज़ के बारे में सर्च करता है, तो वो अगर आपका गिग उससे कितना रेलेवेंट है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी, आपकी कन्वर्जन रेट्स कितने हाई हैं, इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से आपका गिग रैंक होगा। और यही रीजन हो सकता है कि आपको खुद का ही गिग नहीं दिख रहा हो सर्चेज में। और एक और चीज है जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता है, वो है गिग रोटेशन। आप अगर अपने एनालिटिक्स में जाएंगे फाइवर में, तो वहां आप देखते हैं कि आपके जो भी गिग्स हैं वो महीने में या हफ्ते में एक बार पीक जरूर करते हैं। तो जैसे कि हुआ धीरे चल रहे हैं, मान लीजिए 100 इंप्रेशन एक दिन आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि एक दिन अचानक से 1,000 इंप्रेशन आए। तो वो जो समय होता है वो आप कह सकते हैं कि उस समय आपका गिग फाइवर पुश कर रहा है। जैसे हफ्ते में एक दिन आया, महीने में एक दिन आया, कि आपको भी कुछ बायर्स मिले। और इसीलिए ये फाइवर का भी एक एल्गोरिथम है कि सारे जितने भी फाइवर पे सेलर्स हैं सबको कंसिस्टेंटली मौके मिले नए बायर्स पाने के। और अगर वो जो टाइम है उसमें फाइवर ने देखा कि आपके कन्वर्जन रेट्स हाई हैं, तो वो डेफिनेटली फिर आपको पुश करेगा और ऊपर। क्योंकि फाइवर को देखिए, फाइवर को भी इनकम जनरेट करना है। तो अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो फाइवर भी कर रहा है आपके साथ ही, क्योंकि 20% कमीशन फाइवर भी लेता है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो फेसबुक ग्रुप्स में जाके स्पैम करते हैं कि क्लिक्स फॉर क्लिक्स एक होता है कि आप मेरे गिग पे क्लिक करो, मैं आपके गिग पे क्लिक करता हूं। तो इससे ये खराब चीज है कि आपने अगर किसी और के गिग पे क्लिक किया या किसी ने आपके गिग पे क्लिक किया, तो क्लिक्स तो आ जा रही हैं बट कन्वर्जन्स नहीं हो रही हैं। तो फाइवर ने समझा कि ये गिग खराब है, ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है, और इसीलिए उसको फाइवर ने या तो शैडो बैन कर दिया या तो अपनी रैंकिंग्स में बहुत नीचे ढकेल दिया। तो आपको यह समझना होगा कि ये सारी चीजें नहीं करनी है। और यही एक रीजन है जो मैंने बताया कि फाइवर अब रेलेवेंसी पे काम कर रहा है, कि आपको हो सकता है खुद के ही गिग सर्च में ना दिख रहे हो, बट वो सर्टेन अमाउंट ऑफ बायर्स को जरूर दिख रहे होंगे सर्चेस में। और वो मुझे जहां तक लगता है वो डेफिनेटली ये है कि आप कितने गिग सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं और कितने कम टाइम में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आप काफी ही नॉर्मल सी बात है, बट ये काफी सेलर्स नहीं समझते हैं। और अगर कोई भी वो सर्विस है जो कि वो एक दिन में दे सकते हैं, उसको भी वो लोग 3-4 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। काफी केसेस है जिसमें अगर आप काफी ज्यादा रिविजन्स ऑफर कर रहे हैं तो आप अपने डिलीवरी टाइम्स को बढ़ा सकते हैं, बट
अब फाइवर, मुझे लग रहा है कि फाइवर जहां तक है इस चीज पे फोकस कर रहा है कि फाइवर को अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, तो वो कम टाइम में अगर ज्यादा, आप कह सकते हैं कि ज्यादा ऑर्डर वैल्यू का काम करा के उसको ज्यादा आप इनकम जनरेट करके दे सकते हो, तो फाइवर आपका गिग पुश करेगा। आपने देखा होगा, आप कहीं भी चले जाओ, आप राइजिंग टैलेंट का जो बैच होता है, अगर आप उसके गिग्स देखो तो वो कभी भी $30, $20, $50 से कम का नहीं होगा। तो अगर आप इतने स्किल्ड हैं, आपका स्किल का लेवल वो है, तो आप डेफिनेटली अपने प्राइसेस को आपको रेस करना चाहिए। और अब आपको ये भी समझना होगा कि फाइवर के पास एक बायर के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेशन रहती है, जिससे कि वो ये बता सकता है कि इसको किस टाइप के सेलर्स रिकमेंड करने चाहिए। जैसे कि उसका सर्च इंटेंट हुआ, प्रीवियस ऑर्डर्स हुए, उसके जैसे कि प्रीवियस डिस्प्यूट्स हुए, आप कह सकते हैं कि, और काफ़ी चीज़ें होती है कि वो सर्च कर रहा है, कितनी बार सर्च कर रहा है, तो कब परचेज कर रहा है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जिसके थ्रू फाइवर ये पता लगा सकता है एंड देन वो सेलर्स रिकमेंड कर सकता है। तो ये भी फाइवर 3.0 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रखनी है। अब आपको ऐसा नहीं सिर्फ करना है कि हमारे गिग पे क्लिक्स आ रहे हैं, आपको कन्वर्जन्स ले आनी है। अगर फाइवर ये भी ट्रैक कर सकता है कि आपके गिग पे कितने कोई इनबॉक्स कर रहा है और आप उतने इनबॉक्सेस में से कितनों को कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये भी एक चीज़ होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स कन्वर्ट करने, तो आप डेफिनेटली एक राइज इन रैंकिंग देखेंगे। और इतने ही परफॉर्मेंस फैक्टर्स नहीं होंगे, बहुत सारे परफॉर्मेंस फैक्टर्स होंगे जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो अब आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर भी मेरी रैंकिंग्स ड्रॉप हो गई एकदम अचानक से, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका एक ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके या तो कंपेटिटर्स ने आपसे अच्छा परफॉर्म किया, या तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में कोई गलती कर दी है, और इसीलिए आपकी रैंकिंग्स ड्रॉप हो गई हैं। अब आपको अपने गिग टैग्स हुआ, गिग एसईओ पे हुआ, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइवर अब इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा एक जैसे सेलर्स को। जैसे कि न्यू सेलर्स है तो सारे न्यू सेलर्स को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देगा, अगर टॉप रेटेड है तो सारे टॉप रेटेड को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देगा, और वो अब एनालाइज करेगा कि कौन ज़्यादा कन्वर्ट कर रहा है। अब आपको कोई एसईओ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई टैग से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब फाइवर जो है एसईओ और टैग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। कर रहा होगा, बट मेरा ये प्रेडिक्शन है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स पे फोकस कर रहा है। तो अब आपको ज़्यादा एसईओ के हिसाब से कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। अब आपको ऐसे डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं, ऐसे एफएक्यूज लिखने हैं कि जो कन्वर्ट करे बायर को, और आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको नए बायर्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप कह सकते हैं फाइवर 3.0 का आउटकम हो सकती है। तो अब आपको जानना है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, और आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है बायर सेटिस्फैक्शन। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो भी फाइवर सेलर्स हैं उनकी 5 की रेटिंग है, 5 सबकी अगर 5 की रेटिंग है, तो फाइवर के पास आप कह सकते हैं कि एक मीडियम नहीं बच गया कि वो सेलर्स को फिल्टर आउट करे रेटिंग्स के दम पे। तो आपने अगर देखा होगा कि आपने अगर कभी भी फाइवर पे कुछ खरीदा होगा, तो एक प्राइवेट फीडबैक करके भी एक ऑप्शन होता है जो कि पब्लिकली नहीं शेयर होता है, बट डेफिनेटली फाइवर उसका भी अब यूज करेगा। पहले भी करता रहा होगा, बट अभी भी उसका हो सकता है कि ज्यादा वो बढ़ जाए, और फाइवर अब उसको ज्यादा यूज करेगा आपको रैंक कराने में। तो इसीलिए अब बायर सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर कोई बायर आपसे सेटिस्फाइड होता है तो डेफिनेटली बात है कि वो उस प्लेटफॉर्म पे फिर से आएगा, जो कि मतलब है जिसका कि आपके लिए भी ज्यादा ऑर्डर्स और फाइवर के लिए भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो ये पॉइंट भी डेफिनेटली सेंस बनाता है। तो हम फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि अब आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, अब स्पीड पे फोकस करना है, आपको फास्ट डिलीवरीज करनी है, आपको अपने बायर्स को फास्ट रिप्लाईज देने हैं। आपके जो भी गिग्स होंगे आपको अब पहली बार में अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है कि आपको मिनिमम रिविजन्स मिले, और आपको टाइम जो है आप कह सकते हैं टाइम और अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने पे फोकस करना है। देन आपको मोस्टली जो भी अब फाइवर जिस पे काम करेगा वो है कन्वर्जन्स। तो अगर आपको फाइवर पे टॉप रेटेड स्टेटस तक जाना है तो आपको डेफिनेटली अब अपने गिग्स में थोड़ी और मेहनत करके उनको कन्वर्टिंग बनाना होगा। एंड दैट्स इट। आज की वीडियो में मैंने यही बताया, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
क्या